वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक वीडियो के साथ में आ गई हूँ आपके सामने और आज मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग का यूज करके आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस निकाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए हम यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस भी पूछने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स का यूज करके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले तो आपको बताना है कि अगर इस वीडियो तक आप आए हैं तो इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। आपके लिए भी इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस रहेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि आप कोई पोइट्री लिख रहे हो, कोई कविता लिख रहे हो और आपने उसको अधूरा छोड़ दिया है, आप पूरा करना भूल गए हैं या अभी आप नहीं कर रहे हैं पूरा। तो आपके लिए पहला मैसेज है कि आपको वो कविता को पूरा करने की जरूरत है, उसको कंप्लीट करना है, उस चीज को अधूरा कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये आपके लिए किसी के लिए मैसेज है। उसके यहाँ पर काफी लोगों का बहुत अच्छा संजोग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छा गुड लक आ रहा है, कहने का मतलब जिसमें कुछ के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपके रिलेशनशिप में चीजें अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। काफी लोगों का यहाँ पर यूनियन होते हुए भी मुझे दिख रहा है। मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो बहुत सारे मुझे साइंस मिल रहे थे कि काफी लोगों के रियूनियन हो सकते हैं या फिर आपके वैसे भी ये जो मंथ है नवंबर का मंथ 11/11 का मंथ होता है, जो कि अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो इस ये जो मंथ होता है काफी अच्छा होता है, इस चीज के लिए काफी पॉजिटिव मानते हैं। इस टाइम पे बहुत सारे यूनियन होते हैं, तो काफी लोगों का यहाँ पे यूनियन भी होते मुझे दिख रहा है। और अगर यूनियन नहीं तो आपके रिलेशनशिप में बहुत इंप्रूवमेंट होगा इस मंथ में। फिर भी हम और मैसेजेस देखते हैं डिटेल में। यहाँ पर कोई ऐसा है जो रिलेशनशिप में है और यहाँ पर कास्ट इशू है। कास्ट नहीं बोलेंगे इसको, धर्म का मतलब अलग अलग धर्म के हैं वो, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू या क्रिश्चियन, इस टाइप से धर्म अलग अलग है उनके। ऐसी कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग में आप बने रहिए, आपके लिए इसमें मैसेजेस हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको मिलकर बात करने की जरूरत है, डिस्कस करने की जरूरत है। और अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हो तो वेट करो, आगे जाकर आपको मौका मिलेगा कि आप लोग मिलकर इस रिश्ते को सही कर सके, इस रिश्ते पे आगे बात कर सके। होप रखनी है इस रिश्ते पे, आपको फोकस इस रिश्ते बहुत ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपको ना काफी कुछ चीजें आपको अभी के लिए छुपा कर रखनी है, सभी को रिवील नहीं करनी है, नहीं तो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं और बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी इस पे इफेक्ट कर देती। तो अगर आप किसी को ये चीजें बता रहे हो, अभी अभी आपका यूनियन नहीं हुआ है, अभी आपका रिलेशनशिप में सही नहीं हुई है चीजें और आप सभी को बता रहे हैं, तो ये चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको चीजें अभी आपको छुपाकर चलने की जरूरत है, अभी आपको उतना रिवील नहीं करनी है लोगों में, और आपको होप रखना है और अपनी हीलिंग प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर कैसी है, जैसे कि आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है वो किसी ऐसी फील्ड, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, अभी कोई भी डिफेंस में हो सकते हैं, या फिर काफी के पार्टनर यहाँ पर रेलवे में हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। ऐसे मतलब गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आपके पार्टनर करते हैं और आपकी जो मैरिज उनसे हुई है या होने वाली है, बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपके पार्टनर से पहले से वो चाहती थी कि आपके पार्टनर से मैरिज उनकी हो जाए, बट आपके जो पार्टनर है वो आपको पसंद करते थे और आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए। तो यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है उनकी जो फ्रेंड हो सकती है या कोई भी ऐसी जो पहले से उनको जानती है और उनसे मैरिज करना चाहती थी, हो सकता है बचपन से जानती हो या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में हो या उनके रिलेशन में हो। तो ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है जिसकी वजह से आप दोनों को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी है, गुस्सा है। तो आपको ज्यादा अपनी बातों को रिवील नहीं करना है, बातों को छुपा कर चलना है इस रिश्ते को, अगर आप सही करना चाहते हैं तो। अभी कोई भी जरूरी नहीं है कि आप सभी के पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में ही हो, कोई भी जॉब करते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऐसी जॉब में हो सकते हैं। तो आपको जब तक ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, आपको किसी को भी इस रास्ते के बारे में नहीं बताना है, आपको चीजें सही अपने आप में ही सही रखनी है। जब चीजें सही हो जाए तब इसको रिवील करना है और आपको थर्ड पार्टी जो भी है उससे आपको बचना है। हो सकता है कि किसी ना किसी तरह से आप दोनों में से किसी का भी गलत कर सकती है, या आपके रिश्ते को लेकर भी कुछ गलत कर सकती है, या आपके करियर पे इसका इफेक्ट हो सकता है उस थर्ड पार्टी की वजह से।
ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ के लिए मैसेज आया है। काफी लोग यहाँ पर कास्ट का भी डिफरेंस मुझे दिख रहा है, जैसे कि मैंने धर्म का बताया, कुछ के लिए यहाँ पर कास्ट का भी डिफरेंस है। कास्ट मीन जैसे बड़ी छोटी कास्ट होती है, तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर काफी छोटी कास्ट जिसको बोलते हैं या बड़ी कास्ट, तो ऐसा रिलेशनशिप है, बड़े छोटे का कास्ट डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी आपको होप रखना है, चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हैं और आपका रिश्ता अगर सच्चा है, सचमुच आप अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव करते हो, तो जरूर ये जो रिलेशन है सक्सेसफुल होगा। लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस रखना है, होप रखना है और भगवान पे ट्रस्ट रखना है। और सबसे पहले तो अगर ये अट्रैक्शन है किसी तरह का, अगर ये कोई आप अनकंडीशनल लव नहीं करते हो अपने पार्टनर को, जस्ट ये अट्रैक्शन है, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा कुछ टाइम में आपको। क्योंकि देखिए इस टाइप के जो रिश्ते होते हैं इसमें काफी स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, हमें काफी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो अगर ये अट्रैक्शन है तो ये जो रिश्ता है ना, ये आप खुद भी फेस नहीं कर पाओगे इन चैलेंजेस को। लेकिन अगर आप सच में अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव करते हो तो इस रिश्ते को सारे चैलेंजेस आप टैकल करके आप रियूनियन तक पहुंच जाएंगे। बट लेकिन उसके लिए आपका जो लव है ना वो सच्चा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको किसी और से नहीं, यहाँ पर आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगने की जरूरत है, भगवान से हेल्प मांगने की जरूरत है और अपनी तरफ से सच्चा रहना है आपको। बस आपको बोलना है और चीजें सरेंडर करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है कि अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो किसी को, अनकंडीशनल लव फील करते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होगा। बस आपको भगवान पे प्रे करना है, मदद दूसरों से नहीं भगवान से मांगनी है। दूसरी, यहाँ पर काफी संयोग बन रहे हैं आपके लिए, काफी मतलब आप अगर बहुत टाइम से इस रिश्ते में हो तो अभी आपके यूनियन के योग बन रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए लकी टाइम चल रहा है। तो इस टाइम पे आप काफी पॉजिटिव रहो, अपने रिश्ते को लेकर प्रेयर करो तो मैनिफेस्टेशन जल्दी वर्क करेगी इस टाइम पे। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर लीगल मैटर चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है अभी कुछ के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ से ही आपकी प्रॉपर्टी को लेकर फाइट चल रही हो, डाइवोर्स केस वगैरह ऐसा चल रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर से, मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी वसीयत का कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से सही रहना है, कुछ गलत आपकी तरफ से नहीं करना है, तो भगवान यहाँ पर फिर आपका साथ देंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मुझे लग रहे हैं जो रिलेशनशिप में है, बट ये बोलते हैं ना कि एक टाइम पास वाली रिलेशनशिप है, ठीक है। या फिर तो आपको बोला जा रहा है हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बोलते हैं ना कि टाइम पास एक तरह से अट्रैक्शन है, जस्ट कुछ के लिए, अभी सभी के लिए नहीं है। आप देखिए, आप किसी रिश्ते में रहते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि वो रिश्ता एक टाइम पास है, जस्ट एक अट्रैक्शन है या रियल का कनेक्शन है, वो समझ में आता है। अगर आप सच में आप रिलेशनशिप में हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसकी भी रीडिंग है ना उसको समझ में आ जाती है, ठीक है, जिसके लिए मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अट्रैक्शन में पड़कर किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एक दूसरे से के बीच में रिलेशन लव नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है, यहाँ पर एक जस्ट अट्रैक्शन है। बोलते हैं ना आजकल के जो रिलेशनशिप होते हैं, कॉलेज के जो बच्चे या आजकल देखते हैं यंग जो भी यंग जनरेशन है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जस्ट अट्रैक्शन बेस्ड बने रहते हैं। तो काफी लोगों के लिए यहाँ ऐसा है, तो उसमें से आपको देखो, उसमें से आपको निकलने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको और आपके करियर को डाउन कर सकती है, आपको मेंटल स्ट्रेस आगे जाकर भी दे सकती है, क्योंकि हम किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं और धीरे धीरे हो सकता है कि आप सीरियस हो जाए, बट सामने वाला सीरियस नहीं है, तो ये चीज आपका एक तरह से टाइम भी वेस्ट कर रही है, और दूसरी चीज की ये आपको आगे जाकर स्ट्रेस भी दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ है तो उसमें से निकल जाने की जरूरत है आपको। अगर आप किसी की सुंदरता देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हो, भले मन से कुछ भी नहीं सोच रहे उतना, तो वो एक जस्ट अट्रैक्शन है, वो उसको लव नहीं बोलते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, आप ऐसा हो जाता है कि चलो हमने अट्रैक्शन पहले हुआ, फिर धीरे धीरे हम साथ रहे तो अट्रैक्शन कनेक्शन में ट्रांसफर हो गया, मतलब दोनों के बीच में डीप रिलेशन बन गया, मतलब आप इमोशनली भी कनेक्ट हो गए, ऐसा भी होता है। क्योंकि रिलेशन पहले अट्रैक्शन से ही स्टार्ट होती है, बाद में धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे को लेकर इमोशनली फील करने लगते हैं। बट यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो रिलेशन है ये इमोशनल कनेक्शन आप दोनों में बिल्ड हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले की तरफ से उतना कुछ नहीं अभी दिख रहा है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर आपको होप है कि इस रास्ते में चीजें अच्छी होंगी आगे जाकर, तो रहिए आप इस रिलेशन में, लेकिन आप सतर्क भी रहना है, आपको थोड़ा सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ना है।
कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने का सोच रहे हो, या आप हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी, आपके लिए यहाँ पर अगर आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहे हो ना, तो उसके योग बन रहे हैं आपके लिए। आप जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा फ्यूचर में, लेकिन आपके लिए योग है। फ्यूचर में आप जरूर जाएंगे। अगर आप आउट ऑफ कंट्री घूमने का आप सोच रहे हैं, वर्ल्ड घूमने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर है वो चीज, वो मौका है आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में लिखा है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी चीज का, सच का सामना आपको करने की जरूरत है। कुछ चीज आपके सामने आ सकती है, देखते हो क्या ये आपके सामने आने वाली है, किस चीज से रिलेटेड सच आपके सामने आ सकता है। अब ये किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो आपको उसका सामना करना है, घबराना नहीं है। हो सकता है ये, जैसे मैंने अभी रिलेशनशिप को लेकर बोला, यही चीज हो, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करती हूँ इसको। आपको पैसे काफी लोगों को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, सेल्फ लव करने की जरूरत है, अपने ऊपर यहाँ पर फोकस करना है। काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि अभी आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पर आप सेल्फ लव, सच का सामने करने का जो मैंने बोला आपके लिए, तो यहाँ पर काफी लोगों के लिए ऐसा है कि अभी आप बहुत अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हो, बहुत मेहनत एफर्ट लगा रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, बट आपके पार्टनर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान है अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे है। अभी जैसे कि मैंने शुरू में रीडिंग में बताया था कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन सभी के लिए कोई पर्सन ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी है, डर लग रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है उनको ले, उनके खिलाफ कुछ कर सकती है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके सीक्रेट्स उनको पता हो उस थर्ड पार्टी को, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था। तो इसका डर हो सकता है आपके पार्टनर को, वो सीक्रेट को सामने आने से वो डर रहे हैं। इसके वजह से, इस डर के वजह से, इस टेंशन के वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा माइंड तो थर्ड पार्टी पे है। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन या कोई करियर भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? आप इतना एफर्ट लगा रहे हो, फिर भी आप अकेले हो, इतना सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपके पार्टनर का पूरा ध्यान थर्ड पार्टी सिचुएशन पे है। तो अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हो, तो आपको अभी भी पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन इसमें आपके लिए यही है कि चीजें आगे सही हो जाएगी। काफी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं, तो काफी लोगों की समाधि की सफलता, मतलब यहाँ पर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं। तो आप अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप ध्यान में, मतलब अब आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस की मैसेज है कि आप ध्यान, आपका गहरा, मतलब गहरे ध्यान में आप जाओगे। आप अगर आप गहरे ध्यान में नहीं जा पाते हो, तो गहरे ध्यान में जाते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ लोग एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है। काफी लोगों को यहाँ पर नींद अच्छे से लेने की जरूरत है। हो सकता है आपके इसके वजह से, अगर प्रॉपर आप नींद नहीं लेते हो, तो इसकी वजह से आपके हेल्थ पे बहुत इश्यू होता है। देखिए यहाँ पर बोलते हैं ना कि 6 आवर्स की नींद हमें, 6 घंटे की नींद हमें जरूरी रहती है, या 8 घंटे की नींद हमें जरूरी रहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक्टिव हो और सही तरीके, अगर आप हेल्दी हो और 5 घंटे 6 घंटे भी आप प्रॉपर तरीके से सो लेते हो, मतलब डीप स्लीप सोते हो, तो आप 5 घंटे में भी नींद पूरी कर लोगे, 6 घंटे में भी पूरी नींद हो जाएगी। और अगर आपकी हेल्थ इश्यू है, बॉडी पेन कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो, तो आपको 8 से 10 घंटे की नींद भी कभी कभी कम पड़ जाती है। तो आप देखो कि आपकी हेल्थ को कितनी नींद की जरूरत है, उस हिसाब से आपको प्रॉपर नींद लेने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसको रेस्ट चाहिए, तो उस टाइम हम सोचेंगे कि हम 5 या 6 घंटे में ही हम नींद पूरी करके काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि आपकी जो बॉडी है उसको रेस्ट चाहिए अभी के टाइम में। अगर हो सकता है, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उस टाइम में भी ऐसी कभी कभी चीजें होती हैं जहां पर आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट आप कर सकते हैं। बाद में जब ठीक हो जाएंगे, हेल्थी हो जाएंगे, तो फिर आप कम टाइम फिर आप काम करो, आप जितना करना है जितना, और अपनी नींद को कम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको देखो कि आपकी बॉडी को कितनी नींद की जरूरत है। जब आप हेल्दी रहते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे भी इनफ हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि आपको डीप स्लीप कर लेने की जरूरत है। नींद ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब रात मतलब कहने का मतलब कि आपको 6 से 8 घंटे की या उससे भी ज्यादा अगर कभी लग रहा है तो नींद लेने की जरूरत है इस वक्त। यहाँ पर ऐसा भी मुझे है मैसेज मतलब आपको ना डीप स्लिप सोने की जरूरत है। आप बीच बीच में सोकर उठ जाते हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे, बीच बीच में उठ जाते हो आप। तो आप ना इसके लिए योग निद्रा, आप सोने से पहले योग निद्रा का मेडिटेशन करके सो। आप YouTube पे योग निद्रा करके बहुत सारे मेडिटेशन आते हैं, उसको सुनते हुए आप सो जाओ, या वो सोने से पहले उसको सुनो। या फिर थोड़ा सा अपनी बॉडी को मेडिटेटिव मोड में ले जाकर अब फिर आप सो। तो आप एक योग निद्रा में जाएंगे, जिस एक गहरी डीप स्लीप में जा पाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपको हेल्दी फील होगा। और कम नींद में भी आप हेल्दी फील करेंगे, कम टाइम में ही। काफी लोगों का यहाँ पर जैसे मैंने बताया रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। काफी लोगों को अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, कोई काम है जो अटक जा रहा है बार बार, तो आपको बजरंग बाण पढ़ने की जरूरत है। बजरंग बाण जो हनुमान जी का जो बजरंग बाण है उसको पढ़ने की जरूरत है। इससे कितना मतलब कोई भी रुका हुआ काम स्टार्ट हो जाता है, या कहीं भी अटक रहा है तो वो फ्लो में हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप डेली पढ़ो आप एक बार। आपको काफी लोगों को यहाँ पर मैसेज है कि जो बार बार आपके माइंड में विचार चल रहे हैं, विचारों से रिलेटेड कुछ इशू है, बहुत थॉट्स आते हैं, तो आप देखो कि आपको किस टाइप के विचार चल रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार आपके माइंड में कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ सोच आ रही है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके गोल से आपको भटका रही है। तो उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं आपको बार बार। यहाँ पर मैं मैसेज इससे रिलेटेड निकालना चाहूंगी। यहाँ पर काफी लोगों को अपने फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। इसकी वजह से भी काफी डिस्टर्ब आप चल रहे हो। हीलिंग प्रोसेस में भी काफी लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आप मेडिटेशन में ये देखो, या अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको आप देखो कि किस टाइप के थॉट्स हैं, क्या आपको कहना चाह रहे हैं, या क्यों ऐसे आ रहे हैं। आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है। काफी लोगों को आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स फैमिली अपने करियर में काफी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और आपके फैमिली वाले आपको कुछ भी बोल रहे हैं अपने करियर को लेकर, या आपके रिलेशन में, या कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप ये सोचो कि अभी आप लर्निंग फेज में हो। अगर आप दूसरों को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे रह गए, तो ऐसा नहीं है। आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, थोड़े स्लो हो, लेकिन चीजें आप भी सही कर रहे हो। अभी आपसे चीजें परफेक्शन नहीं हो पा रहा है आपके काम में, तो आप ये सोचो आप सीख रहे हो वो चीजों को। एक दिन आपके भी काम में परफेक्शन आ जाएगा, एक दिन आपके भी नेम फेम आप भी अर्न करेंगे, आपका भी जो करियर है करियर में आप भी ग्रोथ करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका काम बोलेगा, आपको वहां पर बताना नहीं पड़ेगा। आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके काम से आपको लोग पहचानेंगे। आपको ये सोचना है कि अभी आप एक लर्निंग फेज में हो, तो अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं आपसे तो इग्नोर करो। आपको गलतियां नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो आप अगर कोई ऐसा दूसरे आपको ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। काफी लोग यहाँ पर कास्ट इशू है जिसको लेकर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसी फैमिली में, ऐसी कास्ट में क्यों मेरा जन्म हुआ, कि इसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपने रिलेशन को लेकर, लव लाइफ को लेकर। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। यहाँ पर आपके लिए यही है कि ये ऐसे नेगेटिव सोच नहीं लाने हैं माइंड में। किसी भी कास्ट में हो, सब कास्ट बराबर होती है, हर एक धर्म बराबर होता है। वो हमारी सोच है, या आपके फैमिली की सोच है, या आपके पार्टनर की फैमिली की सोच है, ये सब सोच है। कास्ट कुछ भी नहीं होता है। कास्ट हमारे ही द्वारा बनाई गई चीजें हैं। ठीक है, भगवान कास्ट नहीं बनाते, भगवान धर्म नहीं बनाते। तो आप अपने माइंड में आपने ये बैठा कर रखा है, आपने अपने अंदर बिलीफ ये रखा है, इसी वजह से यही चीज आपको आपके फैमिली में, आपके आसपास में देखने को मिल रही है। आप अपने अंदर ये चीज चेंज करो। कास्ट कोई मैटर नहीं करती। अगर आपका रिलेशन सच्चा है तो आप एक दिन आपका यूनियन हो जाएगा, मैरिज भी हो जाएगी। कास्ट को आप लेकर आ रहे हो, आपके माइंड में बिलीफ पैटर्न है, तो आपने अपने आप के अंदर से ये सब चीजें निकाल दो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कास्ट धर्म ये सब इस धरती पर आकर बनता है। भगवान ने हमें एक ही जैसा सभी को बनाया है। ठीक है, हमने यहाँ पर धर्म
जाति ये सब क्रिएट किया है। तो आपके अंदर से वो बिलीफ पैटर्न निकालो। आप मत सोचो, दुनिया भले सोचती रहे। अगर आप ऐसा मानकर चलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारी मैरिज पॉसिबल हो जाएगी, भगवान हमारे साथ है, तो चीजें आपके फेवर में वर्क करने लगेंगी। तो आप दूसरों को दोष देकर आप अपने अंदर से वो सोच निकालो, आप अपने अंदर से क्लियर रहो, चीजें ऑटोमेटिक बाहर भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी, बाहर भी उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। काफी लोगों का यहाँ पर काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं। पार्टनर के लिए है, हो सकता है आपके पार्टनर, जैसे मैंने बताया, काफी लोगों के पार्टनर अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। तो आप इतने अच्छे हो, आपके विचार इतने अच्छे हैं, आप लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हो, तो आपका भगवान सुन रहे हैं, रियूनियन भी आपका होगा। यहाँ पर देखिए ना कितना अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन अच्छी रखो, उनसे बातें करते रहो, उनके बारे में सीरियस रहो। आप उनको ये मत सोचो कि आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उतना नहीं सोचना है उनके बारे में। आपका रिलेशनशिप यहाँ पर पॉसिबल है सक्सेसफुल होना। यहाँ पर रियूनियन के भी काफी लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं, और ट्रस्ट रखते हैं तो ये रिश्ता मैरिज में भी बदल जाएगा। अभी मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है आपके रिश्ते पे। अगर रिलेशनशिप में आपको कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कास्ट का बहुत प्रॉब्लम है या आप नहीं मैरिज हो सकती है, ऐसा नहीं है। वो कास्ट का जो प्रॉब्लम है, धर्म का जो प्रॉब्लम है, या जो भी आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, ये जो डिफरेंसेस है ये आपके माइंड में है, आपके बिलीफ पैटर्न में है। वो आप अपने अंदर चेंज करो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका जो रिलेशन है भगवान ने खुद बनाया है। तो ऑटोमेटिक जब आप अपने अंदर चेंज करोगे ना, तो आपके आसपास वालों का भी बिहेवियर चेंज होने लगेगा, या आप खुद आप समझा पाओगे अपनी फैमिली को, या आपके पार्टनर अपनी फैमिली को समझा पाएंगे। तो आपके अंदर से ये पहले इसको निकालो आप कि आप दोनों के बीच में कोई कास्ट या कोई डिफरेंसेस मैटर करते हैं। कोई किसी भी तरह के डिफरेंसेस हो, मनी को लेकर, स्टेटस को लेकर, या कास्ट कंट्री को लेकर, कोई भी। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। हर कुछ टाइम पे हो सकता है आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, तो आपको बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और देखिए, अगर यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके माइंड में अगर कास्ट को लेकर आप सोच रहे हो, या डिफरेंसेस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह से, तो ये आप ही के माइंड में है जो आपके पार्टनर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को सही करो, आप अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को सही करो, तो आपके पार्टनर के माइंड में भी ये चीजें चेंज हो जाएंगी, उन पे भी इसका इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर इसके लिए आप अपने हीलिंग कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग आप कर सकते हो जिससे कि जो भी आपके ऐसे पैटर्न हैं, ऐसे बिलीफ पैटर्न है जो आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है, वो सारे रिलीज हो जाएंगे, और आप अपने रिश्ते में मतलब अपने पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाएगा। क्योंकि आप ही के अंदर ये सारे बिलीफ पैटर्न है कि आपका आप दोनों में इतने सारे डिफरेंसेस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये है वो है। अगर आपका रिलेशन सच्चा है, आपका प्रेम सच्चा है, तो आपका यूनियन भी होगा, भगवान आपके साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अपने अंदर वो हीलिंग करने की जरूरत है। तो आप एक सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करने की जरूरत है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर एफर्ट लगाओ, आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाओ, अपनी हीलिंग पे एफर्ट लगाओ, अपने करियर पर एफर्ट लगाओ, तो चीजें आप ही के फेवर में होंगी। यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ लोगों का ज्यादा आपके रिलेशन में ज्यादा टफ सिचुएशन है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कोई फ्रेंड से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, और आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस की वजह से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो कनेक्ट होने की जरूरत है आपको। ये फ्रेंडशिप इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ये भगवान का बनाया हुआ गिफ्ट होता है। और ये कोई रिलेशनशिप भी है, ये रिलेशनशिप के लिए भी मैसेज है आपके लिए कि ये जो रिश्ता है ये भगवान ने आपके लिए बनाया है। तो आप इस पे गिव अप मत करो, आप उनकी तरफ आगे बढ़ो, इस रिश्ते को बचाओ, आप इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाओ। आप ये जो रिश्ता है ये ऊपर से बनकर आया है। Flow with rhythm. Allow all the things to take their right position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the
राइट। आपको बोला जा रहा है कि आप फ्लो में चलते रहो, जो भी कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इधर भी मेहनत कर रहे हो, इधर भी मेहनत कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, बट कहीं भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। जैसे किसी रिश्ते को ही लेकर या कोई आपका करियर ही क्यों ना सही, आपका चाहे कोई रिलेशन हो या करियर हो, किसी भी चीज में आप हर जगह एफर्ट लगा रहे हो बट रिजल्ट कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है एफर्ट लगाते रहो, सही टाइम पर ये सारी चीजें मिलकर आपको रिजल्ट देंगी। तो ये सारी चीजें आपको कंबाइन होकर रिजल्ट देंगी और आपको भी लगेगा कि अरे ये सब काम तो बहुत इजीली बन गए। ठीक है, तो आपको बस आगे बढ़ते रहना है, भगवान पे विश्वास करके, ट्रस्ट करके। एक और मैसेज में दूंगी, स्टे कनेक्टेड विद हिम। आपको अपने आप से कनेक्टेड रहने की जरूरत है हर वक्त। और जब आप अपने आप से कनेक्ट रहेंगे, तो भगवान से आप कनेक्ट रहेंगे। कहने का मतलब मेडिटेशन करते रहो, भगवान से प्रेयर करते रहो और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। अपने आप से कनेक्ट रहोगे, उसके बाद तभी आप भगवान से कनेक्ट हो पाओगे। और जब अपने आप से कनेक्ट हो, भगवान से कनेक्ट हो, तो सारी चीजें आपको अपने अंदर से ही गाइडेंस मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है आपके मैसेजेस। आई होप कि ये मैसेजेस, ये वीडियो आपको कुछ हेल्प किए हो, क्लैरिटी दिए हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।